अब कार्डियोथोरेसिक सर्जरी की बात करी जाए तो बहुत बड़ी फील्ड है, इट्स अ वाइड फील्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम एडल्ट्स एंड देन गोइंग इनटू कॉन्जेनिटल, विच मीन्स कि आप यानी कि बड़े लोगों की बीमारियां अलग हैं और बच्चों की बीमारियां अलग हैं, और फिर इसको और ज़्यादा डिवाइड कर दिया जाता है, दिल की बीमारियां, शरियानों की बीमारियां, और फिर दिल के अपने बचपन के जो मसाइल हैं, अच्छा, वो सारे इसमें आ जाते हैं, और फिर तमाम बॉडी के अंदर जितनी शरियाने हैं या वेसल्स हैं उसकी बीमारियों को भी इसी चीज़ में ले लिया जाता है, तो वो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी बन जाती है। उसके बाद 80% अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में 80% जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का प्रोसीजर है वो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, यानी दिल की शरियानों के मसाइल। 80% यही सर्जरीज होती हैं। रह गए 20% में दिल के वेल्व्स की सर्जरीज होती हैं, जैसे कि एओर्टिक वेल्व, माइट्रल वेल्व, पल्मोनरी वेल्व। आम जबान में लोग कहते हैं जी मेरे दिल के वेल्व बंद हो गए, वो वेल्व नहीं होते, उनकी वो शरियाने यानी कि रगें बंद हो जाती हैं। तो वेल्व जो बंद होते हैं वो डिफरेंट है, वो 4 वेल्व्स होते हैं दिल में, उसकी फिर 20% वो सर्जरीज हैं। इसके अलावा दिल के साथ जो लगी शरियाने, जो सबसे बड़ी शरियान है एओर्टा, उसकी बीमारियां हैं, टांगों में जो शरियाने जा रही हैं, दिमाग में जो शरियाने जा रही हैं, हाथों में जो शरियाने जा रही हैं, ये सब कार्डियोथोरेसिक इन्वेस्ट, ये भी आप लोग डील कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, दिमाग, लंग्स, गुर्दे, अगर दिल ठीक नहीं काम कर रहा तो इन तमाम चीज़ों के भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। राइट। और जब वो मसले शुरू होते हैं तो मोस्टली पेशेंट्स उस वक्त आते हैं हमारे पास कि भाई ये मसला शुरू हो गया, रादर देन अब हमारी पॉपुलेशन का इशू ये है कि वो उनको दर्द हो रहा है, सीने में कोई और परेशानी है, जैसा आपने अभी कहा, बड़ा मिसकंसेप्शन है। फिजिशियंस के पास जाते हैं, वो ट्रीट करते हैं कि जी पेट का मसला होगा, कोई और दवा दे दी। तो इसीलिए मैं कहा कि हमारा ये जो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, इट्स डिपेंडेंट ऑन अदर स्पेशलिटीज। फिजिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो फिल्टर करते हैं मरीज और फिर वो हम तक पहुंचते हैं। जो सबसे अच्छी बात है RMI की, जी सर, हमारे पास जो पाकिस्तान के पायनियर कार्डियक सर्जन है वो यहाँ मौजूद हैं, रहमान साहब, जिन्होंने कार्डियक सर्जरी शुरू की पाकिस्तान में। उनके अलावा फिर हमारे साथ 5 सर्जन्स और हैं। अब 5 सर्जन्स का होना, एक ही चीज़ नहीं करते वो 5 सर्जन्स। मैंने कहा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ में डिवाइड हो गई, तो हर एक की एक स्पेशलिटी है। जैसे आपने मेरे इंट्रोडक्शन में मुझे बताया कि मैं एओर्टा करता हूँ, मैं मिनिमली इन्वेजिव करता हूँ। मैं मिनिमली इन्वेजिव को बता देता हूँ कि वो क्या है। छोटे चीरे से ऑपरेशन, की होल सर्जरी। आपने यूजुअली देखा लोगों के पूरे सीने कटते हैं, उसके बाद जाके वो दिल का ऑपरेशन होता है ओपन हार्ट। तो मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ कि उसको किस तरह छोटे से चीरे से उस ऑपरेशन किया जाए। अच्छा, ये मेरी स्पेशलिटी होगी। थोड़ा सा ऐसे बताया जा सकता है कि जैसे मोस्टली वेल्व्स होते हैं, माइट्रल वेल्व, एओर्टिक वेल्व, लोग क्या करते हैं कि ये पूरी हड्डी काट के, अच्छा, तो फिर वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये कन्वेंशनल तरीका है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन मैं ट्रेन हुआ, स्पेशलाइज हुआ कि मैं साइड से, यहाँ छाती की साइड में छोटा सा चीरा लगा के और वो वेल्व तब्दील कर सकता हूँ। हड्डी नहीं काटनी पड़ती उसमें। इसका फ़ायदा क्या है कि हड्डी के इन्फेक्शंस नहीं होंगे और आप जल्दी काम पर वापस चले जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनकी भी कार्डियक सर्जरी होती है, वो हमेशा उनकी ये कंप्लेन रहती है कि जी मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है। तो ये मैं अपने मरीज़ों को भी बताता हूँ और इस कंप्लेन को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जब भी कार्डियक सर्जरी की जाती है, बाईपास का ऑपरेशन किया जाता है, तो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है 6 to 8 मंथ्स तक। अच्छा, 6 to 8। इसको ऐसे कह लें कि ये सर्जरी का तोहफा होता है। अच्छा, क्योंकि ये उल्टे हाथ की छाती के ऊपर से एक शरियान उतार के हम बाईपास करते हैं दिल का। तो जब वो शरियान यहाँ से उतारी जाती है तो काफ़ी चीज़ें तोड़ फोड़ की जाती हैं, उसमें नर्व्स भी डैमेज होती हैं। तो इस वजह से वो लेफ्ट साइड का जो चेस्ट पेन है, उसमें सुइयाँ चुभना, सुन होना, ठंडा लगना, ये 6 से 8 महीने रहता है और उसके बाद ये फेड अवे हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कार्डियक सर्जरी का। 50 to 70 ईयर्स, 80 ईयर्स के लोगों का हम बाईपास करते थे, बट अभी कॉमनली है कि महीने में आप 4 से 5 लोग देखेंगे जो 30-32 ईयर्स के होंगे, उनका बाईपास हो रहा है। उसकी ख़ास वजह क्या है? ख़ास वजह ये है कि हमारा डाइटरी लाइफस्टाइल इट्स नॉट गुड। रैम्पेंट 2 डिजीज़ेस, शुगर और ब्लड प्रेशर, प्लस जो हमारी खाने की आदत है, वो तीनों चीज़ें अगर हम प्रिवेंट कर सकें किसी तरह तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर हमारे यंगस्टर्स में स्मोकिंग, अल्कोहल, इट्स वेरी कॉमन, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। आजकल हर कोई स्ट्रेस्ड है और स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले ये सोच लें कि मैंने जो अपनी डाइट है वो बैलेंस लेनी है, हैज़ टू बी बैलेंस्ड। राइट सर। अब वो बैलेंस का मतलब क्या है? नमक, चीनी, डेयरी प्रोडक्ट्स और घी वाले रोगुनी खाने,
इन सब का एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अब मतलब रोज़ाना आप नाश्ते कर रहे हैं तो मगज़ और पाए के नाश्ते कर रहे हैं, राइट। तो वंस इन अ वीक आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। और ताकि आपकी एपेटाइट भी ठीक रहे कि जी मैं खा रहा हूँ और मुझे पसंद है, लेकिन उसको बैलेंस आउट करना है। और फिर खाने के बाद एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन, ठीक डॉक्टर। यानी कि उनका पहले कोई सिम्टम नहीं होगा, वो पहला सिम्टम होगा जो उन्हें होगा और उसी वक्त उनकी डेथ हो जाएगी। दैट्स कॉल्ड सडन कार्डियक डेथ। और ये यूजुअली फेमिलियल कार्डियक डिजीजेस में होता है, यानी कि आपके बाप दादा से आपको ये मिली है जी सर, और उसकी वजह से आपका ये हुआ है। तो अब किसी की डेथ इस तरह से हो गई फैमिली में कि सडन हो गई, तो अब वो फैमिली आपके रेडार में होनी चाहिए, टारगेट पे होनी चाहिए, एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, एज अ कार्डियक सर्जन, एज अ फिजिशियन, कि इनके जो बाकी लोग हैं हम उनको स्क्रीन कर लें। अच्छा, तो वो स्क्रीनिंग एक प्रोग्राम होता है हमारा जो कार्डियक डिजीजेस के लिए होता है। नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं उसमें, यानी कि आपको कोई एंजियोग्राफी नहीं करानी, हम आपको बस सीरियल टेस्टिंग करते रहते हैं हर 6 मंथ्स के अंदर। अच्छा। तो उसमें वो सारी चीज़ें हम पिकअप करते रहते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन जी, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किए। नॉर्मल कम्युनिटी के लिए भी हार्ट फेल और हार्ट अटैक में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। क्या हम तो सुनते हैं कि जी अब देखें इसको दिल का दौरा, बहुत ही आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। एक दिल जो है वो एक पंप है, जैसे आपके पास पानी का पंप होता है, राइट सर, ठीक है, वैसे ही दिल है। जी सर। दिल पंप क्या करता है, खून को पूरे जिस्म में पंप कर देता है। राइट। जब उसकी वो पंपिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये हार्ट फेल हो गया, यानी कि अब वो खून पूरे जिस्म में पहुंचा नहीं पा रहा। तो अब ये पंप का नॉर्मल फंक्शन होता है 60%। 60% से कम होकर 40, 30, 20 या 15% पे आ जाए तो फिर आप कहना शुरू करेंगे कि इसकी अब पंपिंग कैपेसिटी फेल हो रही है, तो ये हार्ट फेलियर है। अब इसके सिम्टम्स अलग हैं। अगर खून बाकी जिस्म में नहीं पहुंचेगा तो फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाएगा, अच्छा, सांस फूलना शुरू हो जाएगी, आप चल नहीं सकेंगे। ये सारे हार्ट फेलियर सिम्टम्स हैं। हार्ट अटैक इज़ डिफरेंट। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि ये पंप काम कर रहा है, लेकिन उस पंप को काम करने के लिए जो खून चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा है, तो अब उसमें दर्द हो रहा है। वो पंप अपना काम करने के लिए खून ले नहीं रहा, दर्द होना शुरू हो गया, ये हार्ट अटैक है। जिन लोगों को भी शुगर है उनके सिम्टम्स में कहते हैं कि जी चेस्ट पेन होता है सबसे पहले। जैसे मैंने कहा आपसे, शुगर वालों को चेस्ट पेन पता ही नहीं चलता, साइलेंट हार्ट अटैक आता है उनको, यानी कि खामोशी अटैक होता है। मे बी समटाइम्स आप सुनते होंगे कि जी बड़े साहब थे, सो रहे थे, सोते में उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह का अटैक यूजुअली डायबिटिक्स में आता है। अब डायबिटीज का हार्ट से क्या कनेक्शन है? राइट। अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो जो आपके शरियानों में कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है या कोलेस्ट्रॉल जाके डिपॉजिट होके ब्लॉकेज कर रहा है, डायबिटिक्स में वो तेज प्रोसेस हो जाता है। राइट। लेट्स से कि आपके अंदर अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शायद 5 से 8 साल लगेंगे उसको डिपॉजिट होने में। अगर आप डायबिटिक हैं विद इन अ ईयर वो डिपॉजिट होके ब्लॉकेज कर देगा। स्ट्रेस इजी वर्ड्स में ये है कि जब भी किसी को स्ट्रेस होता है या डिप्रेस होता है, दे गो फॉर बिंज ईटिंग। उसका नाम होता है बिंज ईटिंग। यानी आप डिप्रेशन में रहते हैं, यू स्टे एट होम, यू कीप ऑन वॉचिंग मूवीज एंड यू कीप ऑन ईटिंग। आप एक्सरसाइज नहीं करते। दिस इज व्हाट स्ट्रेस हैज टू डू विद योर वेट गेन। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा आप ये करेंगे। ये कॉमनली आपने अभी कोविड सीजन में देखा है। कोविड में लोगों के पास काम नहीं, घर बैठे रहे, नेटफ्लिक्स करते रहे, खाते रहे, वजन बढ़ाते रहे। दिस इज व्हाट इट इज जी। दिल नॉर्मली एक एनवायरनमेंट चाहता है, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है उसमें वो आसानी से और नॉर्मली धड़कता है। लेकिन अगर उसकी धड़कन तेज़ हो रही है तो उसके बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहला कॉज है इस्कीमिया, यानी कि दिल को खून का ना मिलना, दिल की शरियानों में कोई प्रॉब्लम होना। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि पल्स रेट बहुत ज़्यादा है। फिर सेकंड नंबर पे जो हमारे यहाँ कॉमन और रैम्पेंट है, माइट्रल वाल्व डिजीज़। एक वाल्व है दिल का, उसमें रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होती है। बचपन में कुछ बुखार हुए होते हैं जिसकी वजह से वाल्व ख़राब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। 2 मोस्ट कॉमन फैक्टर्स फॉर हाई पल्स रेट। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं वेस्ट से, और हमारे अंदर क्या फ़र्क है जी सर। तो मैंने पहले भी उस इंटरव्यू में भी कहा, अभी भी मैं दोबारा से उसको दोहरा देता हूँ। क्या होता है सिलसिला कि वहाँ पर अगर किसी ने काम पे पहुँचना है लेट्स से 7 बजे जी सर, तो वो 4 बजे सुबह उठ जाता है। ठीक है, 4 बजे वो सुबह या 5 बजे उठ गया। अब उसकी नॉर्मल रूटीन क्या है कि वो ब्रेकफास्ट किया उसने, उसके बाद ही गोज फॉर जिम या एक्सरसाइज फॉर एन आवर बिफोर वर्क। अच्छा, और आफ्टर ब्रेकफास्ट वो जिम जा रहा है जी। ठीक, वो करके एंड देन ही विल ज्वाइन वर्क। फिर वो काम पे आ गया, उसने काम किया और उनका दिन ख़त्म हो रहा है अराउंड 6 बजे। 6-7 बजे वो डिनर लेगा एंड देन ही विल गो टू स्लीप।
हमारी क्या लाइफस्टाइल है जी। ओए होए होए होए। 8 बजे हमने काम पहुंचना है, तो 8 बजे मेरा ख्याल है पहुंच के हमने पहले हलवा पूरियां खानी है, नाश्ता करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने काम करना है, एंड देन दैट वर्क गोज ऑन। हम रात गए तक काम करते रहते हैं, 10 12 11 बजे तक, फिर रात का खाना खाया, सीधा बेड चले गए। राइट सर। तो इस वजह से हमारी डाइटरी लाइफस्टाइल इज नॉट गुड फॉर कार्डियक डिजीजेस। ये इश्यूज हैं हमारे लोगों के अंदर। कॉमन कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स हैं हार्ट के, एंड देन दे मैरी इनटू द सेम फैमिली अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो ये जेनेटिक है, यानी आपकी जीन्स में ये चीज़ है। तो वो दिल का सुराख होना और ये चीज़ें होना, ये सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड मसले हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्जेनिटल सर्जरी का सवाल है। मैं सिर्फ उसको डिफाइन कर देता हूँ छोटा सा, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। इनके दिल में एक बहुत बड़ा सा सुराख है, जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी शरियान है वो फेफड़ों की एक शरियान के साथ उसमें कनेक्शन है, जो नहीं होता यूजुअली। एक मसला ये है। तीसरा मसला ये है कि जो फेफड़ों की जो शरियान है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक ठाक प्रेशर है। तो अब इन्होंने एक सवाल किया कि मेडिसिन कौन सी है, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की डिफरेंट मेडिसिन हैं जो उसको कम कर देती हैं। ख़ासतौर पे जो लंग्स की शरियान हैं उनके प्रेशर्स को कम करने की डिफरेंट मेडिसिन आती हैं। सर्जरी कौन सी होनी चाहिए, वो पीडीए क्लोज करना पड़ेगा, जो कह रहे हैं दोनों कनेक्शंस हैं लंग्स और नॉर्मल शरियान के अंदर, और वो जो सुराख है उस चीज़ को जाकर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ को बंद करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो इलाज मुमकिन है? इलाज बिल्कुल मुमकिन है जी। मेरे पास जो मैं सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखता हूँ वो वुंड इन्फेक्शंस। ये किसी भी सर्जन के लिए या मरीज़ के लिए एक नाइटमेयर है। मोस्टली हमारे पेशेंट्स डायबिटिक्स होते हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स होते हैं। तो जब हम उनकी सर्जरी कर लेते हैं शुगर्स बढ़ने की वजह से ज़ख्मों में इन्फेक्शन पड़ जाता है, तो वो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अब उसको सही करने के लिए या उनको बचाने के लिए क्या करना है कि वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। कंट्रोल करने के बाद फिर हम सर्जरी करें और पोस्ट ऑपरेटिवली भी उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाए शुगर को, तो ये वाली कॉम्प्लिकेशन हम बचा सकते हैं। मैसेज मैं हमेशा यही देता हूँ कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले डाइटरी लाइफस्टाइल अच्छा करें, जैसे मैंने कहा कि बैलेंस डाइट लें। शुगर